हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमने अपनी क्षितिज बुक के काव्य खंड के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था सूरदास जी और दूसरा था तुलसीदास जी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये रचित है कवि देव के। कवि देव ने इस सवैया और कवित, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सवैया और कवित। और ये रचित है देव के द्वारा। कवि हैं जिनका नाम है देव, इनके द्वारा ये चैप्टर रचित है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। तो इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं या जितने भी सवैये कवित लिखे हैं, काव्य, वो नाम रहा है उनका देव। तो जानते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म हुआ था इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 में। इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम साहबी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। मन के मतलब जो इन्हों कवि देव को जिन्होंने आश्रय दिया उन उसमें औरंगजेब के एक पुत्र थे जिनका नाम था आजम शाह। परंतु सबसे ज़्यादा संतोष उनको किनके साथ हुआ? जो उनके कविता के गुणग्राही थे, आश्रयदाता थे, जिनका नाम था भोगीलाल। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, मतलब प्रेम रचनाओं पर इनकी ज़्यादा कविताएं रही हैं। अलंकारिता, श्रृंगारिता काव्य की प्रमुख विशेषता है, मतलब इनकी रचनाओं में अब आपको अलंकार और श्रृंगार रस की अधिकता मिलेगी। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1767 में। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये रचनाएं रही हैं ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आपको ये समझने में या पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो हम इन्हीं रचनाओं को आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। तो इनकी रचनाएं को आप अपनी बुक में नोट करके रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहली है हमारी सवैया। इन सवैयों में देव जी ने कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन किया है कि कृष्ण जी किस तरह से चंचल थी उनकी आंखें, किस तरह से वो मोर मुकुट लगाते थे, किस तरह से वो कमर में करदोनी पहनते थे, माला पहनते थे। तो इस चैप्टर में उन्होंने कृष्ण जी के रूप का वर्णन किया है, मतलब इन सवैयों की 4 लाइनों में उन्होंने कृष्ण जी के रूप का वर्णन किया है। तो हम ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे मंजू बजे कटी किंकनी के धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुलू से वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े धग चंचल मंद हसी मुख चंद जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज देव सुहाई। तो इन लाइनों में कवि देव कह रहे हैं श्री कृष्ण जी का सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। अब कहते हैं श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करदनी है, जिससे क्या लग रही है, वो चल जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो वो जो कमर में करदोनी है और पैरों में जो घुंघरू है वो बज रहे हैं, है ना। तो जिससे क्या निकल रही है, बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पे पीले वस्त्र और गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कृष्ण जी को यही बताया गया है कि उनका शरीर का रंग सांवला था। तो यहाँ पे भी कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजंती माला है। वैजंती माला मतलब एक फूल होता है वैजंती, उसकी माला श्री कृष्ण ने गले में पहनी हुई है। उनके सिर पर मुकुट है ना, श्री कृष्ण के सर पे मोर मुकुट लगा के रखते थे तथा उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे में श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और कृष्ण और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान, वो किस तरह से लग रही है, चंद्रमा की जो किरणें होती है उसके समान शांत सुंदर प्रतीत हो रही है। और श्री कृष्ण जी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ब्रज के दूल्हे हों और उस जगत रूपी मंदिर में वे एक सुंदर दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे की जो लाइन है ये है कवित्व।
है ना। कवित्त में देव जी कहते हैं, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे कैरी कीर बतरावे देव, कोकिला हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे नाई नौन, कंज कली नायिका बतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रतापी जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इन लाइनों में श्री जो कवि हैं देव जी, उन्होंने क्या किया है, बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वसंत ऋतु की कल्पना उन्होंने कामदेव के नव शिशु के रूप में की है। तो जैसा कि हम यहाँ आपको बता देते हैं, कामदेव जो होते हैं वो सुंदरता के देवता कहे जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो रूपवान है, जो रूप के देवता है, वो किनको कहा जाता है, वो कामदेव को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वसंत आया हुआ है उसकी कल्पना कवि ने किससे की है, कामदेव के छोटे से बच्चे के रूप में की है। अब वो कहते हैं कि पेड़ की डाली बालक का झूला है, जो पेड़ की डाली है वो बालक का झूला है, और वृक्ष के नए पत्ते पलने पर पलने वाले बच्चे के लिए पलना बचा हुआ है। मतलब वृक्ष के ऊपर जो नए पत्ते आए हैं वो बच्चे का क्या हुआ है, एक पलना जैसा कल्पना कर रहे हैं। मतलब बच्चे का पलना बना हुआ है वृक्ष के नए पत्ते। हवा स्वयं आकर बच्चों को झूला दे रही है, और उस पलने में कौन है, पत्ते रूपी बच्चे बिछे हुए हैं, और हवा क्या कर रही है, आकर स्वयं उस झूले को झूला झुला रही है। मोर और तोता मधुर स्वर में बालक का मन बहला रहे हैं। जो मोर और तोता है वो क्या कर रहे हैं, अपनी मधुर आवाज में गाना गाकर बालक का मन बहला रहे हैं। कोयल बालक को हिलाती है और तालियां बजाती है, और कोयल क्या कर रही है, बालक को हिला रही है और तालियां बजा रही है। अब कवि कहते हैं कि कमल के फूलों से कलियां मानो अपने सिर पर पराग रूपी पल्ला की हुई है, ताकि बच्चे पर किसी की नज़र न लगे। इस वातावरण में कामदेव का बालक वसंत इस प्रकार बना हुआ है कि मानो वह प्रातः काल गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगा रही है। मतलब वो यहाँ पर कमल के जो फूल होते हैं और उनकी जो कलियाँ होती हैं, उनके ऊपर पराग के कण आ जाते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई महिला ने अपने ऊपर घूंघट ले रखा हो, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की नज़र से बचा सके। अब वातावरण में कामदेव के जो बालक है वसंत, वो इस प्रकार से बना हुआ है जैसे कि सुबह सुबह गुलाब का फूल उन्हें चुटकी बजाकर जगा रहा है ना। गुलाब के फूल का काम क्या है, चुटकी बजाकर जगाना है। किसको, वसंत को जगाना है। आगे की लाइन है, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदही दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाएं देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तमे दाढ़ी झिलमती होती, मोतिन की जाति मिलियो मल्लिका को मकरंद, अरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि देव ने शरतकालीन, शरत के मतलब ठंड के टाइम जो पूर्णिमा की रात होती है उसका बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। अब वो कहते हैं कि चांदनी रात का चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा उज्जवल और शोभामान हो रहा है। मतलब उस रात शरद पूर्णिमा की जो रात है, उस रात में चांदनी कैसी है, चंद्रमा चांदनी रात है। और चांदनी रात क्यों है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा रोशन है और बहुत ही ज़्यादा शोभामान प्रतीत हो रहा है ना। आकाश स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है। मतलब आकाश कैसा लग रहा है, एक सफ़ेद पत्थर के समान मंदिर से बना हुआ लग रहा है। क्योंकि जब चांदनी रात होती है तो आसमान एकदम सफ़ेद लगता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी पूरे आकाश में फैली हुई होती है। उसकी सुंदरता सफ़ेद दही के समान उमड़ रही है। मतलब जो आकाश की सुंदरता है उसको कंपेयर किया है सफ़ेद दही के समान। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चंद्रमा के किरणें के समान विशाल फर्श बना हुआ है। मतलब मंदिर के आंगन में, मंदिर का आंगन इतना सफ़ेद लग रहा है जैसे कि दूध वहाँ पर बिछा हुआ हो, और उस पर क्या पड़ रही है, चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं।
आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। मतलब आकाश जो फैला है उससे मंदिर कैसा लग रहा है, एकदम दर्पण के समान पारदर्शी लग रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता कृष्ण की प्रेमिका राधिका के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे कवि देव कहते हैं कि चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेर रहा है और वो इस तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे कि कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा, उनके समान उसकी छवि एकदम से यहाँ पर लग रही है। तो ये था बच्चों हमारा कवित्त, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।